गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाय। मैंने लास्ट व्लॉग शायद 15 अक्टूबर को डाला था। तो ये मेरे 2-3 दिन के इकट्ठे व्लॉग से आप समझ सकते हैं त्यौहार पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने बेडरूम और हॉल की मतलब बेडरूम की डीप क्लीनिंग हो चुकी थी। हॉल की फिर मैंने लास्ट टाइम सफाई की मैं आगे बताऊंगी। और ये मेरी किचन की मैंने स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले सब दूर के मैंने जाले वाले साफ़ किए। उसके बाद में सारी जो रेक थी मैंने अच्छे से घिस घिस कर कम से कम आधा घंटा लगा, क्योंकि कुछ चू हो जाता है। तो सब अच्छे से मैंने साफ़ किया, मशीन आर की, और पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ किया। तो देख सकते हैं आप ऊपर का सारा सामान। तो ये मेरे को किचन की सफाई करने में मुझे करीब 2-3 दिन लगे। तो क्योंकि तो मैंने सारा जो भी ग्रोसरी का सामान था वो मंगवाया था। और आगे तो कुछ दो बॉक्स में था, तो ये धूप में रख दिए थे कुछ चीज़ें, दाल वाल वगैरह। और ये सारी चीज़ें मैं निकाल कर हॉल में रख ली थी, क्योंकि जब हम कुछ भी झटका झुटकी करते हैं, कुछ भी क्लीनिंग करते हैं, तो चीज़ें में मतलब खाने पीने में जाती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो आज का इतना टाइम था, शाम का सिंपल खाना बना के हमने खा लिया। और ये नाइट मतलब 16 अक्टूबर की नाइट हमारी ऐसे बीती। तो किचन की स्टार्ट हो ही रही थी। तो फिर मैंने त्योहार के टाइम बिल्कुल टाइम नहीं रहता है कि मतलब क्या करें, वीडियो शूट करें या फिर क्या करें। तो बहुत कुछ कुकिंग की मैंने कम डाले, बाकी मैंने रूटीन ब्लॉग डाले हैं सारे। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग थी 17 अक्टूबर की। तो मैंने मतलब प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ हो चुका था। तो अब मैंने सारे डब्बे सब गला के रख दिए थे रात को गर्म पानी से। कुछ मतलब चीटे चीटे हो गए थे, तो उनको मैंने अच्छे सर्फ से धो धो कर घिस घिस करके 2-3 पानी में निकाल कर सबको मैं रख दी गई। तो आज का मेरा यही काम था कि मेरे को सारे डब्बे आप देख सकते हैं A to Z, मतलब पूरे दोनों रेक के डब्बे, उधर बड़े जो 12 डब्बे हैं स्टील के, वो सारे मुझे करना था। तो मैंने ये देख के आप सकते हैं टब में बॉक्स पड़े प्लास्टिक और इसके, तो मैं जो साफ़ करती जा रही थी उनको मैं स्टैंड पे रखती जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा चीटे से हो गए थे, अपन 8 दिन अगर साफ़ नहीं करें। तो ये मैंने अभी ऐसे ही इस पर जमा दिए थे, तो जगह ही नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैं साफ़ कर करके स्टैंड पे रखती जा रही थी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये मेरा ऊपर का हिस्सा सफाई हो रहा था, मिक्सर वगैरह सब इतना चीज वो हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब 8 दिन सफाई करने के बाद भी डस्ट और चीठापन हो ही जाता है। और फिर मेरे यहाँ जो वेंटिलेशन है वो अधिकतर बंद ही रहता था। तो अभी मैंने जब से धूप निकली तब से मैं लगातार उसको हटाई दी मैंने वहाँ से पन्नी। बारिश बीच में आई थी फिर भी मैंने लगाई। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ 2 मिक्सर है, तो मैंने ये स्टेप साफ़ किया। तो इससे पहले जो मैंने मिक्सर साफ़ किया था, ये रेड वाला, ये मेरे दहेज का है। तो आप देख सकते हैं मैंने पुरानी से पुरानी चीज़ों को मतलब संभाल के रखा है। तो इधर मैंने इधर किचन का सफाई और थी, इधर मैंने मशीन लगा दी थी। तो मशीन लगाकर मैंने फिर हॉल के जो कर्टन्स वगैरह थे, सोफ़ा कवर वगैरह, ये देख सकते हैं आप। तो ये सारे मैंने मशीन में डाल दिए, क्योंकि अब दीपावली 1-2 दिन मतलब थी। तो फिर लास्ट मतलब इस सफाई करना ज़रूरी थी। तो आप इधर देख सकते हैं मेरे मतलब सारे जो बर्तन थे मैंने वो साफ़ कर दिए थे, जो ऊपर के थे। तो ये सारे मैंने ऊपर रख दिए थे, आधे मैंने इधर गलियारे में रखे थे। और अच्छे से मैंने हाथ से धोकर साफ़ कर दिया था। तो ये जो मैं मशीन लगाई थी, मैंने तो सबसे पहले मेरे कर्टन्स धुल रहे थे, कर्टन्स के बाद सोफ़ा कवर धुले। और इधर मेरी ये जब तक मशीन लगी थी तब तक मैंने फिर ये बेड़े बर्तन वगैरह धो दिए, इधर का कॉर्नर साफ़ कर दिया। और ये जो एक टोकरी में बर्तन ये भी सब धो दिए। इधर मशीन में ये काम होता जा रहा था, इधर ये जो टॉवल से रखा माइक्रोवेव इधर ही रख दिया था मैंने। तो और ये आप देख रहे काली काली छत, हमेशा हर वीडियो में आप देखते होंगे कि मैंने आपको अक्सर बताया कि पलंग पे टेढ़े की वजह से वो कालापन आ रहा था। तो उसको भी मैंने पेंट किया, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ में सारे डब्बे सारे धुल चुके थे, तो मैं सारी ग्रोसरी मैंने सारी ग्रोसरी मैंने बॉक्स में भर दी थी। त्योहार के लिए जो भी राशन मंगवाना था वो सारा, और जो भी सूख चुकी थी दाल वाल हर मिर्च वगैरह जो भी थी, तो मैं यहाँ पर सारी अपनी बॉक्स में ग्रोसरी भर रही थी। त्योहार के दिनों में खुद पे ध्यान ही नहीं जाता है, बस काम में लगे रहो, काम में लगे रहो। और मैं थोड़ा गीले में काम करती हूँ, मेरे कपड़े बहुत जल्दी भीग जाते हैं, इसलिए मैं कपड़े चेंज कर करके मतलब वापस से काम पे लग जाती हूँ। तो मेरा अभी फ़िलहाल 8-10 दिन से तो यही रूटीन था कि सुबह उठकर जल्दी से, ये देखिए मैंने कर्टन्स लगा दिए थे, धोने के बाद में शाइनिंग आ चुकी है। और छत भी देखिए आपने पेंट हो चुकी थी। तो इधर मैंने बॉक्स भी जमा दिए थे, मतलब जो जो साफ़ होते जा रहे थे उनको पोंछ कर मैं फिर से एक बार झटक कर मैंने फिर सब ग्रोसरी वगैरह भर के और वो कर दी थी। और मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा ही रखती हूँ, बाकी वो बड़े बॉक्स में रखती हूँ सारी किराने का सामान, मतलब जितना लगता है इसमें निकाल लेती हूँ। तो
इतना एरिया मेरा किचन का हो चुका था। उधर मेरे कर्टन्स और सोफ़ा कवर भी धुल चुके थे, सूख चुके थे। मैंने सेट कर दिए थे। ये सारी चीज़ें मैंने मैक्रम की बनाई थी, तो इनको मुझे वॉश करनी थी। और ये मैंने मतलब कलर से कुछ ये क्रीम कलर बनाकर मैंने जहाँ पर डैमेज था वहाँ किया। और देखिए आप, ये छत मैंने पेंट की है। तो हाथ खुद का तो जा नहीं सकता, इसलिए मैंने रोलर के अंदर एक डंडा लगाकर उसको अच्छे से पेंट किया ताकि वो कालापन ना रहे। तो फिर अगले दिन का था, तो ये दोनों अलमारियाँ मैंने खाली करी। उधर का पोर्शन हो चुका था, 2 ये अलमारी मैंने खाली करी और इनको अच्छे घिस कर इनको अच्छे से धोया। मेरे हाथों में इतने कट लग चुके हैं, बट काम के टाइम में ध्यान नहीं देती। बट हाँ, वो सर्फ में जब जा रहे थे, जब वो कर रहे थे, तो काम करते टाइम बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि हम कैसे हैं क्या है, इसलिए जैसा भी वीडियो है प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो मैंने ये दोनों अलमारी को अच्छे से साफ़ की और फिर इसको अच्छे से धोई और सुखाई और फिर इसको रहने दिया। उसके बाद में इतना पोर्शन मैंने पेंट किया वाइट कलर से। इधर मेरे एप्रिन वगैरह थे, ये भी सब मैंने धोने में डाल दिए थे फिर। और ये सब चीज़ें मैंने धो दी थी। मेरे जो बनाए थे उन्होंने मैकरन के तोरण वगैरह, तो हम ऊपर धूप में डालकर आ गए थे, देखिए आप। और 2 चीज़ रह गई थी, टेबल कवर और डाइनिंग कवर और सेंटर टेबल कवर, तो वो भी मैंने बाद में धोकर सुखा दिए थे। और नीचे का लुक ऐसा था। तो ये आप देखिए, मैंने कहा था ना आपको, तो मैंने एक क्रीम कलर बनाया, तो उससे मैंने ये जो वहाँ पर डैमेज लग रहा था पानी की वजह से, तो वो मैंने इस टाइप से जुगाड़ लगाकर पेंट किया। और फिर ये मैंने टेरेस पर पेंट किया वाइट कलर। तो क्योंकि टेरेस बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, मतलब वो और कलर मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने बड़ी मुश्किल से, मतलब कम से कम जहाँ तक मुझसे बना मैंने इसको पेंट किया। दिवाली पे यूँ भी कोई कोना छूटे तो फिर मतलब मन नहीं वो होता है। तो मैंने सोचा अब किसको बुलाएंगे, क्या करेंगे, और मेरे पास वाला स्टूल भी नहीं था, तो मैंने फिर भी कंफर्टेबली कर लिया और सब चीज़ों को मैंने ढक दिया था क्योंकि ये सब चीज़ें धुल चुकी थी। उसके बाद मैंने ये पेंट किया था। तो थोड़ा सा भी दाग धब्बे जैसे दिख रहा है, बाकी बाद में वो अच्छे से हो गया था। फिर सारे आसपास के फर्श के दाग वाग हटाए करे। और शायद गुरुवार था उस दिन, तो फिर हमने, मेरा उपवास भी था, तो फ्रूट वगैरह ले लिए थे। तो मैं अभी जब से नवरात्रि तब से मुझे खाना ठीक से नहीं भा रहा है, जितना बनता मतलब थोड़ा बहुत खा लेती हूँ मैं। जब हम फ्री रहते हैं और नॉर्मल काम रहता है, बेसिक रूटीन रहता है, तो एक भूख की हर चीज़ की फीलिंग आती है। बाकी काम में लगे रहो तो सब दिनचर्या थोड़ी वो हो जाती है। तो ये देखिए आप, हॉल मेरा कंप्लीट हो चुका था क्लीनिंग, मतलब जो दिवाली के लास्ट करनी थी। तो अब मैं आ चुकी इधर किचन में। तो किचन में मेरी अलमारियाँ सारी साफ़ हो चुकी थी। अब इधर सामने जो एरिया था, वो मैंने अच्छे से सबको सारी चीज़ों को हटाकर एक्स्ट्रा सामान सारा मैंने थैले में भर दिया। बहुत सारा सामान था मेरे पास, तो वो भर दिया। उसके बाद में ये रेक भी मैंने पेंट की। यहाँ पे मेरी गुड़िया भी मेरी हेल्प करा रही थी। मतलब मैंने कभी भी इसको इन कामों में इन्वॉल्व नहीं किया है, बट इतना ज़्यादा काम था कि थोड़ा सा मैंने गुड़िया में तू थोड़ा धो के, तो कुछ एक आध टोकले बर्तन, देखिए आप कितने सारे 5-6 टोकले बर्तन हो चुके थे। ये सब साफ़ कर करके मैं ऊपर रखे जा रही थी। इधर बेड़े बर्तन, इधर जो टो रखे, ये सारा साफ़ हो चुका था। और नीचे का सतह भी सारी मैंने साफ़ कर दी, सारी टंकियाँ सारी, मतलब, और वो अंदर सब पेंट कर दिया था। तो ये भी मेरी अलमारी में सूख चुकी थी। तो देखिए आप, ऊपर के डब्बों में मैंने सब ग्रोसरी भर दी थी और नीचे जो मतलब जितना लगता उतना मैंने यहाँ रख दिया था। और ये बर्तन सारे सूख चुके हैं, सारी, एक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची जो मैंने नहीं, मतलब उसको अच्छे से घिस कर धोया। तो मेरा लास्ट कॉर्नर था, तो ये मैंने ये भी कर दिया। इधर मैंने ये डेकोरेट कर दिया चीज़ों को वापस से, जो मैंने बीच में निकाल दिए थे कि अब ओल्ड फैशन हो गए, बट मैंने अब त्यौहार के हिसाब से लगा दिया। तो ये जो वाला है पीच कलर का, ये चूहे ने कट कर दिया था, तो उसको मैंने बड़ा अरेंज करके फिर लगाया। तो बीच में थोड़ा सा लंच या कुछ भी चाय वाय के लिए, तो गुड़िया बड़े बड़े काम में कर लेती हूँ, बीच में गुड़िया को बोल लेती हूँ, तो थोड़ा सा वो संभाल लेती है किचन का। तो मैं थोड़ा जमाते भी जा रही थी। मैं आपको उसका फाइनल लुक भी बताऊंगी, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे काम पेंडिंग थे किचन के। वाकई में किचन में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, क्योंकि छोटे छोटे सामान, और फिर मेरे पास किचन के बर्तन इतने ज़्यादा है। मैंने 2-3 ठेले, और मेरी मम्मी का सामान भी था, तो 2-3 ठेले बर्तन ही आप देख रहे हैं, बता रही हूँ मैं आपको ये। तो ये मैंने फिर ऊपर टान पे चढ़वाया सारा साफ़ करके। तो मेरा बेड हॉल व्यवस्थित हो चुका था। अभी देखो सूखने के बाद आप देख सकते हैं, छत इतनी गंदी नहीं लग रही जितनी पहले मुझे लग रही थी। दोपहर के 3:30 बज चुके थे, तो बीच में थोड़ा रेस्ट हो रहा था। अभी किस दिन का क्या है ये मैं भूलती जा रही हूँ। 17-18 अक्टूबर, ये समझ लीजिए। 16, 17, 18, 19 और शायद ये जब अपलोड करूँगी तो दिवाली होगी उस दिन।
तो आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली कैसा त्यौहार है जहाँ पर मतलब हम हर परिवार में अच्छे से एंजॉय किया जाता है। तो फिर नाइट के टाइम हमने थोड़ा हल्का फुल्का जो लंच था, सॉरी डिनर था, वो बनाया, खाया और सो गए। फिर ही नेक्स्ट डे का था, तो मुझे लाइट लगानी थी, शायद इस दिन धनतेरस थी, तो मुझे लगानी थी लाइट, और मेरी सीरीज के तार निकल चुके थे। अब मुझे फिर टेंशन कि अब मार्केट कौन जाएगा, तो वो तो मैंने ऐसे छोड़ दिया कि मैं यूट्यूब पे कुछ जुगाड़ लगाऊंगी। तो मैंने देखी इस टाइप से बर्तन को जमा दिया है। मैं एक बार जिस टाइप से अरेंज कर देती हूँ बर्तनों को, शुरू से उस टाइप से मैंने वही उसकी जगह बना रखी, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करती होंगी। तो मुझे यहाँ कर्टन्स लगाना है नीचे की साइड से, तो मैंने इस टाइप से मेरा सामान अरेंज किया हुआ है। अब धनतेरस के दिन ही हुआ क्या था कि मेरी टैबलेट्स 2-3 दिन की बची थी, तो फिर मैंने कॉल करके मैडम से पूछा कि मैडम मंडे को मतलब छुट्टी रखेंगे कब क्या। तो पता चला कि मैडम मतलब दिवाली के बाद 24 तारीख तक छुट्टी है उनकी। तो फिर मेरी दवाई बीच में ख़त्म हो जाती है और दवाई बीच में छोड़नी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरी में इंदौर जाना पड़ा। मैंने टैबलेट्स वगैरह ली, फिर वहीं पड़ोस में मतलब ऐसी शॉप्स वगैरह गई, तो मुझे यहाँ पे जो स्टैचू वगैरह थी बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी, काफ़ी अच्छी थी, बाकी इनके भाव बहुत ज़्यादा थे और अभी फ़िलहाल बजट गड़बड़ाया हुआ है। तो फिर मैंने सिर्फ इनके फ़ोटो पिक लिए, वीडियो बनाए, और इसी बीच मेरे भाई का फ़ोन काफ़ी टाइम से आ ही रहा था। उस टाइम तो मैं सोच रही थी कि त्यौहार को उनको कहाँ परेशान करूँ, पर उसका अर्जेंट कॉल आ ही गया। जब मैं हॉस्पिटल में मतलब मेडिकल वहाँ पे थी, दवाई ले रही थी, तो मुझे वो लेने आ गया और फिर मुझे घर ले गया। फिर भाभी बेचारी मेरी 4 बजे आए, उनसे मेरी बातचीत हुई, आजी से बातचीत हुई और थोड़ा टाइम गपशप किया, यूवी से बातचीत की। यूवी बड़ा लाड प्यार आ रहा था, बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। चाय वाय पी हमने, नाश्ता वाश्ता किया। मेरी भाभी मेरे लिए कुछ स्पेशल चीज़ें लाई थी जो मुझे दी, मैंने आपको बाद में बताऊँगी। मेरी भाभी बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है, उनसे मिलकर मुझे एक पॉजिटिविटी आ जाती है। और मायके का ये समझ लीजिए वही मेरे लिए सब कुछ है। तो ये मेरा भाई मुझे ले जा रहा था घर पे, और फिर वहाँ से वापस इसने हमने इंदौर से कुछ छोटी मोटी 20-20 रुपये में मतलब एक सेल लगी थी, वहाँ से कुछ चीज़ें ली, बाद में बताऊँगी। फिर हमको उसने बस में बैठा दिया। भाभी ने कहा इनको छोड़ ही आओ। तो मैंने बोला भैया छोड़ने जाएगा तो फिर ऊपर आएगा नहीं, वो नीचे लग जाएगा। तो बोले नहीं, तुम्हारे भैया यूँ भी ऊपर आने का उनका फिक्स नहीं रहता, कब आते कब नहीं आते। तो फिर मेरे भाई ने चंदन नगर से हमको बस में बैठाया। तो बीच में एक 22 रुपीज़ 22 रुपये वाली इससे सेल लगी थी, तो वहाँ पर सारे आइटम 22 रुपये वाले थे। तो मैं इसको छोटी छोटी चीज़ें मैंने ली अट्रैक्टिव, मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो हम लोग हम करीब 7 बजे के समथिंग धार आ चुके थे। फिर मैंने जल्दी में तब पूजा पाठ करी, हाथ में धो के दिया बत्ती वगैरह करी और सब लोग दिए लगाए। और इस दिन लाइट नहीं लगाई थी मैंने, और अंजलि छोटी सी रंगोली बना दी और बेसिक खाना हमारा हो गया था। तो मैंने बताया था ना आपको लाइट, तो मैंने सोचा शायद ख़राब हो जाएगी, ठीक नहीं होगी, पर मेरे भाई ने मेरी जो लाइट की जो झालर वाली लाइट थी ना, जो लगाने की थी, ये देखिए, ये उसने ठीक कर दी थी, मैंने लगा दी थी ये, तो इसने ठीक कर दी थी। तो मेरा भैया इज़ द बेस्ट और भाभी उससे ज़्यादा बेस्ट। तो मुझे अच्छा भी लगा, चलो कि फैमिली से मिल ली मैं त्यौहार के टाइम। वैसे तो मुझे जाना ही भाई दूज के टाइम, तो हमारे मनीषा दीदी भी आ रहे हैं महाराष्ट्र से, तो हम लोग सब मिल लेंगे। और मेरा भी युवा का बर्थडे भी आ रहा है, मेरे बेटू का। तो फिर मैंने बाहर का सब काम कर लिया था और हम लोग वहाँ से खाना खाकर आए थे, पर फिर भी अंजलि बोलती थोड़ा सा खिचड़ी बना लो मम्मी, नाइट में कभी भूख लगे, तो वो बनाने लग गई थी। तो मैं देखो ये चीज़ें लेकर आई थी, एक तो मैंने बताया वो गेट पे लगा हुआ, और एक ये तो ये भाभी ने मुझे दिया कि दीदी अपने घर पे अच्छा लगेगा, बोले आप लगाना। तो लगाया, वाकई में घर में एक अलग लुक आया। और जो गेट पे लगाया मैंने शुभ लाभ का, ये भी मेरी भाभी ने दिया मुझे। गुड़िया के लिए कपड़े दिए, वो लेकर आए थे। तो और बहुत सारी चीज़ें जो आपको बताऊंगी। फिर मैंने कंफर्टेबल कपड़े पहने और रिलैक्स होकर थोड़ी देर बैठे हम लोग। और 2-3 दिन से रंजिता से बात नहीं हो पा रही थी, बिट्टूड़ी से भी, मतलब त्यौहार में इतना मतलब टाइम वो ही नहीं रहता है। तो वैसे मैं 3 दिन रह के आ गई थी, पूरा मैंने वो कर लिया था, उसकी भरपाई कर दी थी, फिर भी गुस्सा होती है। तो नाइट में हमने खाना खाया, सो गए। फिर ये धनतेरस के अगले दिन का था, तो जो बचे कुचे कपड़े थे वो मैंने फिर मशीन लगा दी। तो आप देख सकते हैं जो डेली यूज़ के मतलब जैसे मैं भीग जाती थोड़ा सा काम करने के बाद, तो ये कपड़े में आप देख सकते हैं, तो उनको निकाल के चेंज कर लेती।
मतलब नहाने के बाद भी और यूँ भी दिन में 2-3 बार कपड़े मेरे चेंज होते हैं। और तो मैंने वो कपड़े भी धो के डाल दिए। और आप देख सकते हैं मैंने जो कलर पेंट किया था, पर्दे वर्दे सब शाइनिंग कर रहे हैं। और जो मैंने दीवार पे थोड़े बहुत पेस्ट थे वो भी साफ़ कर दिए। छत जो ख़राब हो रही थी वो भी ठीक कर दी। और घर को डेकोरेट भी कर दिया मैंने, हॉल को। और ये सोफ़े पे जो हमारी चीज़ें पड़ी रहती है, मतलब सफाई करके रोज़ रख देते हैं। इसमें मेरे टैबलेट्स वगैरह तो वहीं रखी रहती है। इधर में अंजलि की बुक्स वगैरह तो ये भी यहीं रहती है, बाकी साफ़ करके रख देते हैं। तो इधर मेरे कपड़े वपड़े भी धुल चुके थे, तो पूरा गलियारा डीप क्लीनिंग हो चुका था। इधर का वॉश एरिया सब साफ़ सुफ कर दिया था मैंने। और जो पुताई के बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए थे। इधर भी सारा मेरा किचन पूरा एक एक चीज़ क्लीनिंग हो चुकी थी और सब मैंने वापस से सब अरेंज कर दिया था। तो मैंने जो किचन ऑर्गेनाइज किया है वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सोचते हैं कि लिमिटेड चीज़ रखेंगे, लेकिन मन नहीं मानता है कि जितना स्पेस है उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी है जो किचन में थोड़ा बहुत तो मतलब रखना ही पड़ता ना। बिल्कुल सब चीज़ें हटा दे इतना तो मतलब मन नहीं मानता मेरा। तो इतनी तो नॉर्मल चीज़ें लगती भी। और फिर फैमिली है, घर है, तो मतलब तो ये जो सामने दिख रहे 3 ग्लास वाइट और रेड कटोरिया, ये मैं लाई थी इंदौर से। मैंने आपको बताया था 20 रुपीज़ वाले जो 22 वाले थे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने ली थी। तो ये देखिए आप। अब आपको बता दूं मेरा फ्रिज अभी बाकी है और यहाँ पर कर्टन्स लगाना बाकी है। बेडरूम भी डेकोरेशन कर दिया था मैंने, इसका भी। फिर भी बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते, जो चाहते वो काम हो नहीं पाते। बीच बीच में कुछ प्रसाद का भी मैंने बना लिया था। मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाया मैंने प्रसाद का, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैंने मीशो से जो मैं लगा रही हूँ आपको वेलको टेप, कुछ इस टाइप से वेलको डेट डॉट के नाम से टेप है। तो 2 उसमें आती है, तो एक इस पर लगा दो, मतलब उस पर, और एक कपड़े में लगा दो, उनको चिपका दो। तो इस पर ना किसी प्रकार के कुछ कील वील या कुछ भी डोरी बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो मैंने इस टाइप से पर्दे को लगा दिया था। ये वॉशेबल भी, धोने के बाद भी ये इसकी जो टेप वो ख़राब नहीं होगी। और इधर बची हुई चुन्नी से देखिए मैडम जी ने वो बनाया था, थोड़ा सा मैंने सेट किया। बोले वाह मम्मी आपको बनाना आता है। मैंने कहा अगर माइंड चलाओ तो सब आता है। तो ये उसको कल की ठीक से बन नहीं रही थी। ये देखिए झांसी की रानी का लुक दिया मैडम ने। तो मैंने आपको बताया था कि मेरा फ्रीज बाकी था, तो फिर मैं लग गई थी फ्रीज में। तो मैंने फटाफट फटाफट फ्रीज का वो किया। हमेशा मैं पूरा सामान निकालती, इस बार मैंने पूरा सामान नहीं निकाला, फ्रीज को साफ़ किया। और जो जो होता गया उनको वॉश करके, साफ़ करके, पोंछ करके फिर उसमें सामान अरेंज करती गई। तो ये सब सारे इधर मैंने साफ़ करके रख दिए थे। ये हो गया था मेरा फाइनल लुक, पूरी तरह से साफ़। किचन का मेरा काम ख़त्म। अब ये जो मैंने पेंट वो किया था, तो मुझे बाहर रंगोली क्या जो मैंने बनाया था ये सरफेस पर, तो मैंने वाइट आसपास से आउटलाइन करके कंगूरे टाइप से डिज़ाइन बना दी। तो एक लुक आता है जो मतलब रंगोली बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कॉलोनी है, सब ने अपने अपने घर को अपने अपने हिसाब से अच्छे से सजाया है। तो आपको कैसा लगा मेरा घर? तो दिन का टाइम था और ये शायद 14 के दिन का है, 19 तारीख का शायद, हाँ। तो ये 19 तारीख का ब्लॉग है। तो देखिए सामान स्टेप्स यहाँ पे कितना फैला हुआ। और ये गुड़िया ने रंगोली बनाई, रंगोली बनाने में बड़ी माहिर है, जिसकी रंगोली वाकई में बहुत अच्छी बनती है। और जब से बड़ा हुआ है तब से तो यही बनाती है रंगोली। मुझे रंगोली बनाने का टेंशन नहीं, मैं घर के काम निपटाती रहती हूँ। और मैं इस व्लॉग में बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, और मेरा ये व्लॉग बहुत लंबा भी हो चुका है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि 2-3 दिन की क्लिप इकट्ठी डाल दी है मैंने। इधर दिए की तैयारी करी मैंने, फिर दिया बत्ती का टाइम हो गया था, तो पूजा पाठ करके और फिर जो ऊपर कपड़े डाले थे वो लेकर आई सारे, इनको घड़ी के अब इनको प्रेस करना है सारे कपड़ों को। इधर मैंने खाना भी साइड में बना के रख दिया, और सब जो प्रसाद बनाई थी वो साइड में रख दी। और जो कोने में ये सब मटेरियल पड़ा है ये डेकोरेटिव का सामान है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा करना है। इधर मेरे पॉट्स वगैरह भी साफ़ करके थोड़ा उनको व्यवस्थित कर दिया। ऊपर भी मैंने लाइट और ये हार वार लगा कर कंप्लीट कर दिया। रंगोली बन चुकी है। इधर बाहर मैंने ये वाइट थोड़ा सा वो बना दिया, एक डिज़ाइन दे दी। तो देखिए आपको कैसा लग रहा है हमारी कॉलोनी, हमारा घर और गुड़िया की रंगोली।
ये है अपेक्स कॉलोनी, फर्स्ट रो में हमारा घर है। ये हमारे नेबर है आसपास के, सामने ग्रीन प्लांट्स है। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी लाइट लगाई, ये ब्लू वाली बहुत अच्छी लग रही है हमारे पड़ोस में वाले घर में। मुझे वार्म लाइट सबसे ज़्यादा लगती है, तो इस मेरे पास है, पर वो मैं भगवान के लिए भी मंदिर का डेकोरेशन करूँगी, तो वो मैं नेक्स्ट ईयर लाऊंगी, तो फिर मैं दिवाली के लिए लगाऊंगी उसको। बिस्तर लग चुके थे, रेस्ट करना था मुझे अब। ये दर का वॉश एरिया का भी पोर्शन मैंने ठीक कर दिया। इधर ये हमारा किचन भी लास्ट आपको बता रही हूँ, फाइनल लुक हो चुका समझ लीजिए। फ्रिज भी कंप्लीट हो चुका, बेडरूम हॉल सारा कंप्लीट हो चुका है। छत तो मैंने पहले से ही पेंट कर दी थी, आपको बताई थी इससे पहले वाले ब्लॉग में। अब बस मेरे को जो काम दिख रहा है ना, मेरे कपड़े प्रेस करना है मुझे और अपनी तैयारी करना है, और फिर दिया बत्ती दिया की तैयारी करी। इधर एक मेरा सीरियल वापस से जो पुराना था वो फिर आने लग, दिया और बाती के नाम से, तो वो देखा थोड़ा टाइम, फिर पूजा पाठ करके दिए लगाने की तैयारी करी। त्योहार का टाइम अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरा घर सजा देते हैं, पूरे घर के एक कोने को ध्यान रखते हैं, बट सिर्फ खुद को ही भूल जाते, खुद पे इतना ध्यान नहीं दे पाते कि मतलब मैं सोच रखा था ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तैयारी करते करते ही त्योहार आ जाते हैं। तो चाहे जैसे कपड़े पहन लेते हैं घर में और काम करा करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नए कपड़े पहन लिए ये पहन लिए। तो शाम की 7 की समथिंग हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, तो ये दिए लग चुके थे, रंगोली बन चुकी थी, और देखिए आसपास का नज़ारा। आसपास बहुत प्यारी प्यारी लाइटें लगी थी मेरे नेबर्स वगैरह के, मैं आपको बताती है। देखिए पूरा कॉलोनी कैसे मतलब जगमगा रही है। हमारे पड़ोस में ब्लू कलर की थी, सामने मल्टी कलर की थी, फिर वाइट और वार्म कलर की थी, और सामने वार्म सामने वाली लाइट भी मुझे बहुत प्यारी लग रही, बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। और मेरी लाइट स्टेप्स है, दिखती नहीं ठीक से, ये मल्टी कलर की है, और मैंने बाउंड्री बना रखी है, तो मुझे दिए लगाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो दिवाली के दिन तो ज़्यादा दिए लगाऊंगी मैं, क्योंकि किचन के भी काम रहते हैं, फिर कुछ बनाना करना, थोड़ा बहुत प्रसाद थोड़ा थोड़ा करके बना रही थी, अभी बाकी ही बनाना मेरा। गले में खराश और की है, फीवर की गोली तो खा ही रही अभी मैं, बीच में मैंने 2 दिन ली थी और फिर छोड़ दी थी, फिर बुखार आ गया। बॉडी पेन तो भी बना ही रहता, त्यौहार पे तो अक्सर ऐसा ही होता है यार, अब घर के काम नहीं करे तो क्या करे। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक न्यू पुराना सीरियल आ रहा है, तो ये भी अच्छा लगता है, तो देखते हैं पुराने टाइम का मतलब जो चल रहा है। मेरी भाभी ने जो ये दिया है मुझे, इससे काफ़ी अच्छा लुक आया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। थैंक यू भाभी। तो अब खा लेते हैं खाना, बाहर का सब काम निपट चुका। तो सिंपल सब्ज़ी बनाई थी, लौकी चने की दाल और पतली पतली रोटी, उसमें हल्का सा घी, तो हेल्दी खाना खाया। और अब गुड नाइट। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मिलते हैं, बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब।